क्या बात बोल रहे हो भाई। जो इंसान छोड़कर चला गया वो इंसान आपसे माफी कैसे मांग सकता है? ये बात मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? जो इंसान छोड़कर चला गया, जाने वाला इंसान आपसे माफी ना मांगे तो मुझे कहना भाई, सच में माफी मंगवाएंगे ऐसे इंसान से जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, आपको छोड़ के चला गया। और आपको छोड़ने के पीछे का रीजन कॉमन है जो हर वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके पीछे का सॉल्यूशन क्या है? सामने वाले इंसान को औकात दिखानी पड़ेगी, और औकात दिखाए बिना तो सामने वाले इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। मेरे पास एक कल कॉल आया था, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। मैं डिटेल किसी की बताऊंगा नहीं, पर्सनल डिटेल है, बट उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे। छोड़कर चला गया इंसान, उससे माफी मंगवानी है ना, तो इस वीडियो को स्टिल एंड तक देखना, पूरा देख लेना। सच बता रहा हूं, ये वीडियो को मिस मत करना। आपके 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट निकाल लो, रात को देखना, जब टाइम हो तब देखना, बट प्लीज पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू कर। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करने आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाके आप कॉल बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कॉल बुक कराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि ऐसे लोग हैं जो हमें छोड़ने की बातें करते हैं, उन लोगों से माफी मंगवाने तो दूर की बात है। देखो, सोचना तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं। इस टाइम पे हम ऐसे थॉट्स आते नहीं उससे माफी मंगवाने। हमारे थॉट्स उस टाइम पे ये होते हैं कि सामने वाले इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे करे, कैसे उस टाइम पे उस रिलेशनशिप को रोक ले। तो अब मैं कल की कॉल की बात करता हूँ। कल मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उस लड़की का कॉल आया, उस लड़की ने मेरे को बोला, मैं नाम किसी का लूंगा नहीं, ठीक है। उसने मुझे बोला कि सर, प्राइवेसी सबकी रखनी होती है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ठीक है, और कभी लूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबकी प्राइवेसी। लेकिन ऐसे कॉल आते रहते, उस लड़की का छोड़ दो, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कल जो है उसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। कॉल आया था कि सर, मेरे जो पार्टनर उसने मुझे छोड़ दिया। अब मुझे इसमें दो सिचुएशन चाहिए। मैं मूव ऑन तो करना चाहता हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि वो इंसान मेरे पास माफी मांगे, और वो खुद माफी मांगे, फिर उसको मैं लात मार के निकालू मेरी जिंदगी से। ऐसा मुझे करना है। और उसकी लाइफ में ये चीज थी कि सामने वाले इंसान उसको धोखा दिया था, और धोखा देने के बाद फिर भी ये बंदी उसके पीछे पड़ी थी, आ जाए, ठीक हो जाए। सर, मैं उसको सिर्फ एक बार लाना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसको छोड़ूंगी, ताकि उसको मेरी वैल्यू हो। ऐसा मुझे कराना है, उससे माफी मंगवाना है। ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ? इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सामने वाले इंसान को उसके औकात दिखाएं। तो बात करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग से। मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले चीज ना, अपने दिमाग से ये चीज निकाल देना कि हमें मूव ऑन करना है या फिर उसको लाना। हम दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मूव ऑन करें उसको लाए। सामने वाले इंसान जब आपको ये चीज बोलता है, मुझे तुझे छोड़ना है, हम उस टाइम पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि उस टाइम पे हम सामने वाले इंसान के पास हाथ जोड़ने लग जाते हैं, और सामने वाले इंसान के पास कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, उस इंसान के पास भीख मांगने लग जाते हैं, उसको समझाने लग जाते कि स्टिल प्लीज आप ऐसा मत करिए, हम नहीं रह सकते। और ये चीज अगर आपने कर दी या फिर कर रहे हो, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या फिर कर दिए तो आप अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा माइनस में ले जाते हो। सामने वाले इंसान आपको, देखो, मैंने हमेशा वीडियोस में बोला, एक बात दिमाग में डाल लो। मैंने उस लड़की को यही बात बोली कल कॉल पे, दिमाग में एक बात डाल लो और मोटिवेट हो जाओ। एक जो बात बताऊंगा, एक बात आपको मोटिवेट कर देगी। क्या बात ये है कि जब कोई इंसान आपको छोड़ने की बात करे, इसमें दो चीजें। पहला, अगर सामने वाला इंसान कैरेक्टर लेस से टाइम पास करने के लिए आया था, उसका छोड़ दो, वो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इंसान जो आपसे प्यार करता था, वो इंसान जो आपके पीछे भागता था, वो इंसान जो आपको दिन रात कॉल मैसेज करता था, आज के डेट में ये आपको कैसे इग्नोर कर सकता है? आज के डेट में ये आपको छोड़ने की बात बोलेगा। एक समय ऐसा था कि हम इसको छोड़ने का भी बोले, या फिर हम इससे 2 दिन बात ना करें, 2 घंटे बात ना करें, तो ये परेशान हो जाता था, 20-20, 25-25 कॉल करता था। आज के डेट में यही इंसान हमें छोड़ने की बात बोल रहा है, तो दिमाग में एक चीज डालो और मोटिवेट हो जाओ कि ये सच नहीं। सच बता रहा हूँ, सच क्या है। ये जो आप सोच रहे हो पहले, ये सच नहीं, उसने बोल दिया मेरे को तेरे को छोड़ना, और हम परेशान हो जाते। प्रॉब्लम ये है। तो अब ये ना, एक थोड़ा सा ना मैं आपको बताता हूँ, रोड पे जो डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? हमारे मराठी लैंग्वेज में तो डांबर बोलते हैं उसको, डांबर। लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं उसको? जैसे ग्लू लो, ग्लू, ठीक है, एग्जांपल ग्लू होता है ना, उसको लो, ऐसे खोलोगे तो ग्लू ऐसे चिपकता है। जैसे आप पूरनपोली देखोगे, हमारा, मैं मराठी इसलिए मुझे पूरनपोली का जो मतलब आटा होता है ना, उसको ऐसे खींचते हैं, फिर उसको ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके, वो बहुत लूज होता है। तो वैसे ये जो प्रॉब्लम है वैसी लूज है, ये ना बहुत ऐसे खींचोगे ना तो ये लंबी 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 होती जाएगी। चीज होता है ना वैसे, क्या जैसे आपका किसी जगह में चीज हो, चीज कैसे ऐसे टूटता है, वैसे ये चीज प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम ऐसी टूटने वाली प्रॉब्लम, लंबी लंबी होने वाली। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। सामने वाले इंसान ने आपको बोल दिया कि मेरे को तेरे को छोड़ना है, तो समझना यहाँ पे ये कि आपको खुश होना है। खुश क्यों होना है? अब बोलोगे कैसे यार, कैसे खुश हूं? मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअल में जब कोई इंसान आपको बोलता है मुझे तुझे छोड़ना है, तो अपने दिमाग में एक बात डाल रो कि ये कैसे छोड़ सकता है। एक समय तो ये मेरे पीछे पागल। नॉर्मल आपको एक बात बता दो, कोई भी इंसान कितना भी आपसे इरिटेट हो जाए, साइकोलॉजी कहती है, कोई भी इंसान कितना भी आपसे परेशान हो जाए, आपको गुस्से में बोल भी दे मेरे को रहना भी नहीं,
10 दिन 12 दिन वो आपको ब्लॉक भी कर देगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप अपनी तरफ से कोई रिएक्शंस नहीं देते हैं उसके छोड़ने पे, उसके बात करने पे या उसके ब्लॉक करने पे, उस टाइम पे सामने वाले इंसान का इफेक्ट पड़ता है, फिर सामने वाले इंसान को थोड़ा सा रियलाइज होती है चीजें। अब आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत डीपली है, समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। आप थोड़ा अपने दिमाग में ना इमेज बनाते रहना, मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को इमेजिन करते रहना, ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाएगा इजीली। देखो, आपको सामने वाले इंसान ने बोल दिया मुझे छोड़ना है, ठीक है, तो आप पहले ये चीज याद करो कि ये इंसान मेरे को छोड़ने के तैयार भी नहीं था, 2 घंटे भी ना बात करूं तो ये इंसान परेशान होता। आज के डेट में छोड़ना चाहता है तो पहले आप अपने आप को एनालाइज कर लो कि आप ग्रांटेड बन चुके हो, सामने वाले की नजर में ग्रांटेड बन चुके हो। ग्रांटेड का मतलब होता है कि सामने वाले इंसान की नजर में हल्के हो चुके हो, उसको ऐसा पता है कि ये मेरे बिना, देखो कोई भी इंसान आपको छोड़ने की बात बोलता है, समझ लो उसको पता है कि आप अपनी तरफ से नहीं छोड़ोगे। एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता, आपको समझ में आएगा। ये मोबाइल है, मैंने इसको पकड़ के रखा, ठीक है, ये मोबाइल अगर मेरे से जुदा होना चाह रहा है, ये कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जुदा नहीं हो सकता, इसको पता है, इस मोबाइल को ये बहुत कोशिश करेगा निकलने की, क्योंकि उसको पता है ये जो चीज है इसने इसको पकड़ के रखा है दबाकर, तो इसने दबा के रखा है, ये किस तरह भी कुछ कोशिश कर ले छूटने की, ये छूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसने पकड़ के रखा। वैसे ही एक रिलेशनशिप में, अभी आपको समझ में आ गया होगा, वैसे ही एक रिलेशनशिप में जब कोई इंसान आपको छोड़ने की बात बोलता है, तब उसको पता है कि इस रिलेशनशिप को आपने पूरी तरीके से पकड़ के रखा है, आप पूरी तरीके से दबोच के रखे हो उस इंसान को, उस रिलेशनशिप को, इसीलिए ये रिलेशनशिप टूट ही नहीं सकता। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस मोबाइल को इतना कॉन्फिडेंस है, ये कितना भी खींच ले, कितना भी चला जाए, लेकिन ये जो है इसको पकड़ लेगा, गिरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। वैसे एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान को ये चीज पता चल जाती है कि आप इस रिलेशनशिप को कैच कर लोगे कहीं से भी। जैसे एग्जाम्पल, एक बच्चा होता है, उसको पता है कि यहीं से कहीं ऊपर से टेबल से कूदना है, उसको पता है कि जो मेरे फादर मुझे पकड़ लेंगे, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कूद जाता है। वैसे ही एक रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान छोड़ने की बात तब बोल देता है जब उसको पता है कि मैं इसको छोड़ दूं, ब्लॉक कर दूं, लेकिन ये कैच कर ही लेगा। इस रिलेशनशिप को कैच करने वाले आप हो, आप पकड़ लोगे इस रिलेशनशिप को, आप नहीं छोड़ सकते इस रिलेशनशिप को। उसको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होता है इस बात का, तब जाके वो इंसान आपको छोड़ने की बात करता है। तो ये प्रॉब्लम एक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम सेकंड वाला, कि अगर आप इस चीज को समझ लो तो फिर सॉल्यूशन यहीं पे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये कि अगर आप सामने वाले इंसान को इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उसको पकड़ लोगे इस रिलेशनशिप को, उसको कॉन्फिडेंस इन चीजों का, तो आपको क्या करना है, इस टाइम पे जो सामने वाले इंसान को है ना, उसको थोड़ा सा गिरने देना है। अगर कोई इंसान कूद रहा है और कूदने के बाद आप उसको हर बार कैच कर रहे हो, तो उसको पता है कि वो दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, वो कूदेगा, आप नहीं पकड़ोगे, मत पकड़ो उसको, उसका मत कैच करो, वो गिरेगा, उसको चोट लगेगी, तब वो डरेगा अगली बार कूदने से पहले, या फिर उसको रियलाइज होगा उसकी गलती, या फिर उसको दर्द महसूस होगा कि गिरने के बाद क्या दर्द होता है। बहुत सारे लोग समझदार होंगे, इस कनेक्शन को समझ गए होंगे जो मैं बता रहा हूं। नहीं समझे, फिर से समझाता हूं। गिरना, चोट लगना, वैसे सामने वाले इंसान का आंख बन के कूदता है, लेकिन आप पकड़ लेते हो उस रिलेशनशिप को। गिरने दो, सामने वाले इंसान को रियलाइज होने दो कि आप भी छोड़ सकते हो। ये जो आपने पकड़ के रखा है ना, ये छोड़ दो, छोड़ोगे गिरेगा, गिरेगा, टूटेगा, तब तो रियलाइज होगा। इंसान गिरेगा, उसको चोट लगेगी, तभी तो रियलाइज होगा। एक रिलेशनशिप टूटेगा, टूटेगा मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि टूट जाएगा, रिलेशनशिप तब टूटता है जब दोनों में से किसी एक का इंटरेस्ट खत्म हो गया। सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ एक एटीट्यूड आ चुका है उसको किस चीज का, ये मेरे पीछे पागल है, ये जा ही नहीं सकती, ये कहां जाएगी। वो गुस्से में कुछ भी बोल देगा, गंदा गुंदा बोलता है। मेरे को आता है कॉल, मेरे को वो लड़की बता रही, सर सामने वाले इंसान ने बहुत गंदा बोला, सर कैसे आप बोल रहे हो कि नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सामने वाले इंसान आपको गंदा तब गंदा बोलेगा जब तक आप सहते रहोगे। मैंने किसी को गाली दी, गंदी गाली दी थी बहुत, सामने वाले इंसान ने सह लिया, मेरे साथ अच्छा हो गया, तो मैं उसको दोबारा उससे गंदी गाली दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये सह लेता है। लेकिन अगर किसी ने मुझे गलत शब्द बोल दिया और मैं उस पर इतना लड़ गया, सामने वाले इंसान से मैंने बात भी नहीं की, तो सामने वाला दोबारा मेरे से अगर बात करने आता भी है और अगर अच्छा होता भी है, तो दोबारा मेरे को गाली या फिर कुछ गलत बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। सामने वाले इंसान आपको छोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। तो उसको ये चीज रियलाइज करोगे तो माफी तो मांगेगा। कैसे नहीं मांगेगा, माफी मंगवाएंगे भाई, डेफिनेटली मंगवाएंगे। हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी भी कोई इज्जत है। सामने वाले इंसान ने आपको बोल दिया मुझे नहीं रहना ना, देख लास्ट बार बोल रहे हो, मैंने मेरी तरफ से 100, आपको ये बात बोलनी, मैंने मेरी तरफ से 100% लगा ले। अरे नहीं सर, मैं ऐसे बोल दूंगी छोड़ देगा, मैं तो नहीं बोल सकती। बहुत सारे लोग कमेंट करते, मैं पढ़ता रहता हूँ कमेंट, अरे इसकी बात मानो टूट जाएगा। अरे नहीं टूटता भाई, ये वो लोग हैं जो बोलते ना ऐसे मत करो, अपने पार्टनर से कॉम्प्रोमाइज कर लो, बात कर लो उसके पास, उससे बात करो, समझ लो। अरे समझने में वो तुम्हारी बैंड बजा देगा, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देगा। एक अच्छा रिलेशनशिप, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी, दोनों बातचीत करेंगे, समझेंगे तो बात ठीक है। लेकिन सामने वाला इंसान समझने को तैयार ही नहीं, उसको एटीट्यूड है, बहुत घमंड है उसको कि ये मेरे पीछे पागल है, मेरे को रहना नहीं, मेरे को तेरे साथ रहना, तू ऐसी तू घटिया, तू गंदी गंदी गालियां दे रहा है, बकरा।
बहुत कुछ, और हम उसके पास हाथ जोड़े। इन लोगों की बात मत मानना जो बोलते हैं ना कि हाथ जोड़ लो, उसको समझा दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। इससे रिलेशनशिप और बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि सामने वाले इंसान का एक एटीट्यूड अलग ही बनता जाता है। उसको लगता है, देखो मैं जो चीजें बताता हूँ इसमें दो चीज होगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, भले रिलेशनशिप बचे या ना बचे, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जाएगी, इज्जत नहीं जानी चाहिए भाई। मैं ये मेरे लाइफ का पहले से रूल है, इज्जत नहीं जानी चाहिए। सब चला जाए, इज्जत नहीं जानी चाहिए। इज्जत वापस नहीं आती, एक बार चली गई। सामने वाला इंसान अगर आपको छोड़ के चला भी गया और आपकी इज्जत भी चली गई, 10 साल के बाद मिलेगा ना, यार ये तो वही है ना, ये तो मेरे पीछे पागल थी। लेकिन 10 साल के बाद जब मिलेगा ना, तो घूम ऐसे घूर के देखेगा कि यार ये कितना चेंज हो गया, इसने मेरे को कांटेक्ट नहीं किया था, इसके अंदर भी एटीट्यूड है। ये होता है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन बहुत सारे बोलते काम करो, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, हाथ जोड़ लो सामने वाले इंसान के पास, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मत करना, टूट जाएगा। देखो मैं जो चीजें बताता हूँ 90% रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, 10% टूट जाएंगे। सामने वाले इंसान ईगो, इसके अंदर ईगो, ठीक है, लेकिन आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो। चलो मान लो मैं आपको ये जो लोग बताते ना कि आप एक काम करो, सामने वाले के पास हाथ जोड़ लो हाथ, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। सामने वाला इंसान आपके साथ रह लेगा 2 दिन, फिर 2 दिन के बाद वापस वो चीज वापस बिगड़ती जाएगी। सामने वाले का एटीट्यूड बढ़ता ही जाएगा, ये तो पागल, ये तो हाथ जोड़ती है, तो हाथ जोड़ती है, उसका एटीट्यूड बढ़ता ही जाएगा। और एक दिन वो तुम्हें ऐसे कुचल देगा, वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा राक्षस की तरह, और तुम उसके लिए इतना छोटे हो जाओगे, तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा। ये चीज होगी। और ये जो लोग बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज कर लो, हाथ जोड़ो, उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये चीज। यार कॉम्प्रोमाइज तब करना होता है जब सामने वाले इंसान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। समझाने की कोशिश तब करनी है जब सामने वाले इंसान को आपकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सामने वाले इंसान को सब पता है, सच्चाई 90% रिलेशनशिप में सच्चाई पता होती है कि आप, हम लोग क्या करते हैं, अरे नहीं यार मैंने ऐसा नहीं किया, मैं गलत नहीं हूं, हम समझाने की कोशिश करते हैं। सामने वाले इंसान को पता है, मूर्ख थोड़ी है, खाना खाता है वो भी तुम्हारी तरह। ये जो लोग बता रहे हैं ना तुम्हें कि उसको बेचारे को पता नहीं, इनकी बातें मत मानो, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। 90% रिलेशनशिप में सामने 99% सामने वाले इंसान को पता है कि आपकी क्या गलती और उसकी क्या गलती, सब पता होता है। लेकिन सिर्फ एक पर्दा ओढ़ के रखते कि मैं सही हूँ, मेरा एटीट्यूड, मेरा ये, तेरे को नहीं रहना, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। क्योंकि उसको एक चीज का घमंड होता है, इरिटेटिंग, कि यार ये मेरे पीछे पड़ी है, ये तो पागल, ये तो पागल, इसको इग्नोर करूंगा, नहीं रहना, ये नहीं रहना, तो ऐसी वैसी, और हम उसके पास हाथ जोड़ते रहते। लेकिन अगर आपके अंदर भी एक वाला पॉजिटिव वाला एटीट्यूड हो, बहुत हो गया, ठीक है, नहीं रहना, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं करूंगी, ठीक है, तुम अपने रास्ते में मेरे रास्ते, वो ब्लॉक करा, हम भी कर देंगे। और बोले वो ब्लॉक कर दे, हम भी ब्लॉक कर देंगे, तो फिर आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर उसको रिलेशनशिप प्यारा है तो आएगा और माफी भी मांगेगा, लेकिन माफी कब मांगेगा इसका सिनारो बताता हूँ। बहुत सारे बोलते सर 10 दिन मैंने ब्लॉक कर दिया, उसको फर्क नहीं पड़ा, और सर उसके 10 दिन के बाद मैसेज आ गया, हाय हेलो क्या, मैंने बातचीत कर ली, फिर वैसे ही हो गया। वैसे होगा। सामने वाले इंसान को पता है 10 दिन तुम उसको इग्नोर कर लोगे, ठीक है, वो डर भी जाता है कि यार इसने ब्लॉक कर दिया, अभी तो कैसा, ऐसा कभी हुआ नहीं। मैंने हमेशा वीडियोस में सिनारो बताता हूँ, एंड कैसे होता है और आगे क्या करना वो भी बताता हूँ, वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। सुनो, सामने वाले इंसान को आपने ब्लॉक किया, उसको बोल दिया कि ठीक है जाना जा सकते हो, आप कांटेक्ट नहीं करोगे, ब्लॉक कर दिया उसे, आप भी कर दोगे। आप बहुत सारा बोले नहीं मत करो यार, ऐसे तो टूट जाएगा, इसकी बात मान, अरे भाई मेरी बात मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बचा जाएगी, इज्जत बंदा गया, बंदी गई या गया, लेकिन तेरी इज्जत बच जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो मैं बात बता रहा हूँ उसमें 90% रिलेशनशिप ठीक होते हैं। और जो लोग बताते हैं ना हाथ जोड़ ले, भीख मांग ले, उसमें 1 मिनट में रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा मैक्सिमम टाइम। लेकिन फिर उसमें तुझे कुचल दिया जाएगा, एक दिन अच्छा रहेगा, फिर वापस बढ़ता जाएगा, उसका एटीट्यूड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर एक दिन तुझे पागल समझ के पिछवाड़े पे ऐसा लात मारेगा ना, तू दूर तक भागता रहेगा तू। ये इनकी बात मत करना, ये वो लोग होते हैं जिनको इज्जत प्यारी नहीं होती, ये वो लोग होते हैं जो लड़कियों के पैरों में गिरते हैं, लड़कों के पैरों में गिरती है, ये वो लोग होते हैं जिनको अपनी इज्जत प्यारी नहीं, जिनको अपने माँ बाप की इज्जत नहीं प्यारी, सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी नहीं। ये ऐसे हाथ जोड़ते हैं, दूसरों से भी जुड़वाते हैं, दूसरों को बोलते हैं ऐसा मत करो, हाथ जोड़ो, माफी मांगो, और फिर एक दिन खुद भी अपना रिलेशनशिप से हाथ धो बैठे, इज्जत भी चली जाती है, बंदा भी चला जाता है, बंदी भी चली जाती है, इज्जत भी चली जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है, और फिर रोते फिरते, और फिर 1 साल 2 साल के बाद मूव ऑन करते हैं। ये वो लोग हैं, उनकी बात मत मानना, मेरी बात मानो। इसमें एक चीज है, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो यार सिंपल चीज, रिलेशनशिप चलाना है ना, भीख मांगने के लिए आए थे क्या इस रिलेशनशिप में? सिंपल सा दिमाग में डालो। ये जो लोग बोलते हैं मैं उन पे ध्यान नहीं देता। मैं एक चीज मानता हूँ कि रिलेशनशिप में आयो ना, सामने वाला प्यार देगा तो हम भी देंगे, सामने वाला एटीट्यूड दिखाएगा तो ठीक है ना, उसका एटीट्यूड कम कर देंगे, उसका घमंड कम कर देंगे, समय लगेगा थोड़ा, उसको दिखा देंगे उसकी औकात, 1-2 बार तो दिखाना पड़ेगा, सामने वाले इंसान को पता चलना चाहिए मेरी टक्कर का बंदा है। तो हाथ जोड़ते फिरते वो बंदी फिर खुद को हीरो समझता है। मेरे को बहुत सारे बोलते हैं सर मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, सामने वाला कुछ नहीं, फिर वो एटीट्यूड दिखा रहा है, तो एटीट्यूड तुम बढ़ा रहे हो। फिर वो सामने वाले इंसान को छोड़ने की बात करते, मैं तो इतनी सुंदर, उसको तो कोई मिल भी नहीं सकती, उसको तो कोई मिल भी नहीं सकता। फिर अरे उसको पता है तुम छोड़ोगे नहीं तो दूसरा ढूंढने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब उसको ये चीज रियलाइज होगी कि इसने भी ब्लॉक कर दिया, इसने भी छोड़ दिया, सामने वाले बंदे ने, तो वो उसको थोड़ा सा फील होगा कि यार ये कैसे ऐसे हो गया, कैसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे छोड़ सकते, कैसे छोड़ सकता है। फिर सामने वाले इंसान धीरे धीरे इन चीजों को एनालाइज करेगा, तो वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा, तुरंत तुम्हारे पैरों में नहीं आ जाएगा, तुरंत तुम्हें माफी नहीं मांगेगा। बहुत से लोग अरे सर माफी तो मांग नहीं रहा, एक दिन में नहीं होता ना। सामने वाले इंसान चेक करेगा कि क्या कर रही है, फिर वो ना
ड्रामा करेगा, कुछ ना कुछ रीजन से बात करने का, झगड़ा करने का, कुछ भी रीजन से तुमसे कांटेक्ट करने का रीजन ढूंढेगा। फिर तुमसे कांटेक्ट करेगा, तुम तुरंत अवेलेबल नहीं हो जाना, हाँ बोलो क्या काम है, मेरे को कुछ बात नहीं करनी, प्लीज मेरे को कांटेक्ट मत करो, तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए। फिर वो देखेगा ठीक है, फिर उसके बाद वो अच्छे होने की बात करेगा, प्यार करने की, या फिर इमोशनल बहुत सारा ड्रामा करेगा, बहुत सारे, वो तुरंत तुम्हारे पैरों में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में बहुत सारी स्टेज है जो फॉलो करेगा, पहले समझाएगा, प्यार करेगा, फिर गुस्सा करेगा, फिर और ज्यादा तुम्हें ऐसी चीजें दिखाएगा जिससे तुम डर जाओ और उसके पैरों में गिर जाओ। ऐसे बहुत सारी चीजें करेगा जानबूझ के कि तुम रिएक्ट कर दो, कि तो ऐसे दिखा दे कि मैं सच में छोड़ के चला गया, फिर तुम डर जाओ, ऐसी चीज दिखा दे तो तुम सच में डर जाओ। यहाँ पे कुछ रिएक्ट नहीं करना, उसको जो करना करने दो। या तो रिलेशनशिप टूटेगा, 90% रिलेशनशिप ठीक होगा, 10% शायद टूट जाए, पर टूट भी गया तो इज्जत बच जाएगी, लेकिन 90% रिलेशनशिप ठीक होगा। क्यों? सामने वाले इंसान का अकड़ टूटेगा, उसकी ईगो पे, इंसान की ईगो पे बात लगती है ना भाई। मैं 90% बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं 99% रिलेशनशिप ठीक होता है, 99%। ईगो पे बात लगनी चाहिए यहाँ पे कि यार ये कैसे मेरे बिना रह रही, ये कैसे, ये तो मेरे पीछे पागल थी, वो परेशान हो जाएगा। फिर उसको मजबूर कर दो कि वो सामने वाला इंसान प्यार से बात कर ले, गुस्से से समझा ले सारी। जब आप नहीं मानोगे तो मजबूर हो जाएगा कि यार सॉरी प्लीज मेरे से गलती होगी, मैंने बहुत सारी चीजें की, और उसको अपने आप रियलाइज होगा कि हाँ मैं गलत था, मैंने यहाँ पे गलती की थी, हाँ मैंने ऐसे किया था, अच्छी बंदी थी, मैंने उसको बेचारी को ऐसा बोला, मैंने अपने आप उसको रियलाइज होता, थोड़ा समय देना पड़ता। हम क्या करते उससे मैसेज किया चलो ठीक हो गया, आ गया, ऐसे नहीं, उसमें तो फिर वो चीज हो जाएगी, समझ लो। बाकी आपकी मर्जी, आपको समझाना बहुत मुश्किल है, जो मैं अपने तरीके से 100% कोशिश करता हूं आपको समझाना है। लेकिन बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के पैरों में हाथ जोड़ जोड़ के, उनके पैर पकड़ पकड़ के अपनी बंदी को खो देते, पिछवाड़े पे लात खा लेते और फिर आके बोलते प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है, और ऐसी वैसी बातें मत, ऐसा कुछ मत करो, कुछ नहीं होता। अरे ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उन लोगों से फॉलो ही नहीं होता। 90% लोग फेल इन चीजों को फॉलो करने में। 90% लोग 10 दिन हो गए सर, 15 दिन हो गए, बस मेरे से नहीं रहा जा रहा। ऐसे गिन गिन के दिन नहीं निकालने, अपने आप को ऐसे बिजी बना लो कि 20 दिन 25 दिन कहां निकल जाए पता ना चले। सामने वाला इंसान कांटेक्ट करे, कुछ नहीं रिएक्ट करना है। सामने वाला इंसान आखिरी स्टेज पे चला जाए, जब उसको लगेगा कि बंदी हाथ से चलेगी, बंदा चला गया, जब उसको रियलाइज होगा। क्यों? क्योंकि हमें दिल पे लगी है, दिल पे लेके चलना है। ऐसा नहीं कि उसको दिखाने के लिए, दिल पे लेके चलना कि मेरे को लग गई दिल पे बात यार, कि बहुत हो गया, इसने बहुत ज्यादा मेरे को गिरा दिया, बहुत ज्यादा गिर गई इसके लिए। क्या इसके लिए मैंने मेरी लाइफ, ये लाइफ है मेरी? किसी के पास भीख मांगने के लिए मैंने जन्म लिया था क्या? क्या हाथ जोड़ने के लिए मैंने जन्म लिया था? सामने वाले इंसान के पास हाथ जोड़े, भीख मांगे? हमारी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी भी कोई इज्जत है। बहुत हो गया, बहुत गिर लिया सामने वाले इंसान के पास, बहुत ज्यादा हाथ जोड़ लिया, बहुत हो गया। अब खुद के ऊपर ध्यान देंगे, खुद के ऊपर वर्क करेंगे। सामने वाले इंसान के पीछे बहुत भाग लिया। ये चीज अपने आप को समझाओ और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ये एटीट्यूड आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ये हाथ जोड़ना, भीख मांगना है ना, ये जो लोग बताते ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता। हाथ जोड़ लो, भीख मांग लो, सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाले इंसान आपको और ज्यादा बढ़ता है जाएगा, अपना एटीट्यूड बढ़ाता ही जाएगा। तुम्हें लगता है कॉम्प्रोमाइज कर ले रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, आप करो। कॉम्प्रोमाइज करना सही है रिलेशनशिप में, लेकिन सामने वाला इंसान उस कॉम्प्रोमाइज को कितना समझता है वो जरूर। अगर आप कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हो, सामने वाला इंसान आपको कुचलता जा रहा है, आप कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हो, सामने वाला इंसान कुचलता जा रहा है, तो फिर उस कॉम्प्रोमाइज का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और सामने वाला इंसान इस चीज को समझता है कि ये बंदी कॉम्प्रोमाइज करे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे रख रहे रिलेशनशिप के लिए, तो इसको भी समझना होगा, तब ये जाकर रिलेशनशिप। लेकिन अगर उसका ईगो बढ़ता जाता है, आप कॉम्प्रोमाइज करते जाते हो, उसका ईगो बढ़ता जाता है, आप कॉम्प्रोमाइज करते उसका ईगो बढ़ता जाता है, फिर वो रिलेशनशिप में एक समय वो इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़ देगा। और फिर बोलते हो यार रिलेशनशिप में प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसे तो हो ही जाता है, ऐसे तो टूट जाता है। उससे प्यार किया जाता है। लास्ट लाइन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ लेना। प्यार उससे किया जाता है जिसके अंदर कुछ है, जो खुद के अंदर कुछ रखता है, जो खुद से प्यार करता है, तो दुनिया के पीछे नहीं भागता, जो खुद के पीछे भागता है, जिसको खुद से मतलब है, जिसको दुनिया से मतलब नहीं, जो लोगों के लिए रोता, जो खुद के लिए रोता है, उसके पीछे लोग भागते हैं। जो लोगों के लिए रोता है, जो खुद के पीछे नहीं भागता, जो लोगों के पीछे भागता है, जो लोगों से प्यार करता है, लोगों को प्यार देने की कोशिश करता है, लोगों की केयर करने की कोशिश करता है, उससे प्यार नहीं करते। जो खुद के ऊपर सारी चीजें ध्यान देता है, खुद की केयर करता है, खुद से प्यार करता है, जिसको खुद से मतलब है, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट से मतलब है, जिसको खुद की इज्जत प्यारी है, उससे प्यार किया जाता है, उसके पीछे दीवानी है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ना मुझे बताते हैं सामने वाले इंसान जो ना, मेरे पास 1000 ऑप्शन है, फिर मुझे वो बंदे के पीछे जाना है, वो बंदा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एटीट्यूड है, वो समय नहीं देता लोगों को फालतू का, लोगों के पीछे समय फालतू का नहीं भागता, उस लोगों की, उस इंसान की इज्जत होती है। और जो इंसान 24 घंटे से मैं उसको इतना टाइम देता हूँ, इतना उसके पीछे भागता हूँ, वो इंसान मेरे को कॉल ही नहीं करता, वो इंसान मेरे को भाव नहीं देता। क्यों ऐसा होता है सर? मेरे समझ नहीं आ रहा सर। इतना सब कुछ करने के बाद और मैं उसके लिए कितना कुछ करता हूँ। आप जितना करोगे उतना उसके लिए अनदेखा है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो सामने वाला इंसान आपसे चाहेगा कि आप उसके लिए सारी चीजें करो। ये साइकोलॉजी होती है, ये चीज होता है। आई होप आप समझे। प्लीज वीडियो को लंबा हो गया, थोड़ा सा देख लेना, रिपीट देख लेना, लेकिन ये चीज आपको, ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करेगी। बार बार देखो, रिपीट करके देखो, आपकी लाइफ में काम आएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।